नमस्कार। चाइना पर वर्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक। भारत सरकार ने 29 जून को 59 ऐप पर रोक लगाने का बड़ा फैसला किया, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, कैम स्कैनर, फैक्ट्री क्लब, वीचैट जैसी प्रसिद्ध ऐप शामिल हैं। हाल ही में आपने बॉयकॉट चाइनीज ऐप का शोर तो सुना ही होगा, और यूट्यूब टिकटॉक विवाद को कौन नहीं जानता। इस बैन में प्रसिद्ध चर्चा टिकटॉक ऐप पर ही हो रही है। भारत में टिकटॉक के 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आईटी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के किए गए ट्वीट पर नज़र डालें तो बैन क्यों जरूरी था, यह साफ हो जाएगा। उनके कुछ शब्दों पर ध्यान दे तो हमें इंटीग्रिटी, अखंडता, सोवेरेनिटी, संप्रभुता, सेफ्टी, सुरक्षा, डिफेंस, रक्षा, इंडियन पीपल, प्राइवेसी, निजता और डेटा प्रोटेक्शन जैसी बातें सामने आती हैं। सुरक्षा, रक्षा, निजता शब्दों का अर्थ तो आपको भली भांति पता ही होगा, लेकिन क्या आप संप्रभुता और अखंडता के अर्थ से परिचित हैं? शायद नहीं। 10 में से 8 लोगों को उनका मतलब नहीं पता होता। हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने आईटी एक्ट 69A 2000 के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। आईटी एक्ट 69A की धारा भारत सरकार को ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। यह प्रतिबंध केवल इसलिए नहीं लगाया गया कि चाइनीज ऐप प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर कारण है। आईटी मिनिस्ट्री को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही थी कि भारत के लोगों का डाटा ये ऐप बाहर देशों में अनऑथराइज्ड तरीके से पहुंचा रही थी। इस बात की कई यूजर्स ने शिकायत भी की थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया। आपको पता होगा, हाल ही में भारत चाइना सीमा विवाद में हमारे 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हो गए थे। अब बात करते हैं ऐप्स के बारे में। भारत में वीडियो देखने का वॉच टाइम प्रतिदिन 2 मिनट से लेकर 50 मिनट तक पहुंच गया है। यह आंकड़े 2019 के अंत तक के हैं। यह रिपोर्ट एक प्रसिद्ध मीडिया एजेंसी जेनेट की है। तो अब बात करते हैं टिकटॉक की। जब हम टिकटॉक के बारे में सुनते हैं तो हमारे मुंह में यही आता है, गंदगी, अश्लीलता, सामाजिक गंभीर अपराधों को बढ़ावा देने वाली ऐप। आज भारत में टिकटॉक के 120 मिलियन एक्टिव यूजर हैं और छोटे छोटे बच्चे ऐसे कंटेंट बना रहे थे जो आपकी सोच से भी परे होगा। आप उन वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा युवा किस दिशा में भ्रमित हो रहा है और अपना समय माइंड बर्बाद कर रहा है। जीवन में उसका यूज तो कहीं भी नहीं, लेकिन मानसिक कैंसर तो बढ़ता ही जा रहा था। रेप्स को प्रमोट करना, अश्लील वीडियो ये टिकटॉक पर देखना आम बात हो गई थी। ये बैन लगाकर भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो भारत के भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक कदम है। बात करते हैं वीचैट की। यह चाइना की एक प्रमुख ऐप है। चाइना और पूरे विश्व में इस ऐप के 115 करोड़ यूजर्स हैं। एक आंकड़े के अनुसार 48 अरब मैसेजेस प्रतिदिन इस ऐप में भेजे पढ़े जाते हैं। इन प्रतिबंधित ऐप में कैम स्कैनर जैसी लाभकारी ऐप भी थी, लेकिन यह भी सुरक्षित नहीं थी। इन ऐप से भारत को खतरा बताया जा रहा था और साइबर थ्रेट भी था। बात यहाँ आती है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। टिकटॉक को 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, कंटेंट इश्यूज फॉर चिल्ड्रन ऐसा बोलकर, पर इसे 2 हफ्ते बाद ही दोबारा से हटा दिया गया। इसलिए अब यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रतिबंध का केवल हवा ही नहीं बन के रह जाए। भारत सरकार को इस बैन पर कड़े फैसले लेने होंगे। आपको अपने फोन में कैम स्कैनर, टिकटॉक जैसी प्रतिबंधित ऐप अभी दिखाई दे रही होंगी और आप उनका उपयोग भी कर पा रहे होंगे, लेकिन भारत सरकार के आदेश के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्वर से यह ऐप ब्लॉक कर देंगे। गूगल स्टोर से, एप्पल स्टोर से यह जल्दी हटा दी जाएंगी और आप इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपके फोन में जल्द ही दिस ऐप हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड ऐसा नोटिफिकेशन दिखाई देगा। एप्पल ने कुछ दिनों पहले वार्न किया था कि टिकटॉक हमारे एप्पल यूजर्स का डेटा चोरी कर रहा है, स्पाई कर रहा है। भारत में इस ऐप बैन का क्या इम्पैक्ट होगा? भारत में टिकटॉक क्रिएटर्स के जीवन यापन करने का केवल यही साधन था, ओनली सोर्स इनकम। लेकिन कहते हैं, अगर टैलेंट है और मेहनत करने का जज्बा है
तो सक्सेस हर जगह मिल सकती है। तो टिकटॉक क्रिएटर्स को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर उनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो उनके पास बहुत विकल्प मौजूद हैं। जैसे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और अन्य भी विकल्प मौजूद हैं। हो सकता है भारत सरकार ही कोई स्वदेशी ऐप ले आए, तब तक इंतजार करते हैं। भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के लिए ये बैन बहुत ही आवश्यक था। आप सभी इस फैसले का समर्थन करिए, लेकिन क्या बस समर्थन करने से ही काम बन जाएगा या सरकार की नोटिफिकेशन जारी करने से काम बनेगा? नहीं, इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सरकार का साथ देना होगा। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम अपने फ़ोन से ये सभी ऐप डिलीट करेंगे और देश के प्रति अपना फ़र्ज और ड्यूटी निभाएंगे। इसको एक मूवमेंट बनाना होगा। हमारे भारत के जवान सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए आए दिन शहीद होते ही रहते हैं, तो क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं बनता उनके प्रति? दोस्तों, हम सभी को इस फैसले का और इस वर्चुअल स्ट्राइक का समर्थन करना होगा, पालन करना होगा, ताकि हम अपने जवानों की शहादत का बदला ले सकें। आप स्वयं विचार कीजिए कि आप इस फैसले का समर्थन करेंगे या नहीं, आप इसका पालन करेंगे या नहीं। देश के जवानों के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता, संप्रभुता के लिए क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यह आपको सोचना है। धन्यवाद।